बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान बिल्डिंग कोर्स का हमारे पास लेक्चर नंबर 3 है। इसमें हम लोग मुख्तलिफ डेफिनेशंस पढ़ेंगे डिज़ाइन के हवाले से। सबसे पहले है मिससीलिनियस स्ट्रक्चर, मतलब कोई भी स्ट्रक्चर हमारे पास हो सकता है। वो ये कहता है कि अगर ग्रीन हाउस है, लेथ हाउस है, एग्रीकल्चर बिल्डिंग है या फेंस 3.60 मीटर्स यानी 12 फीट और लेस देन हाइट है, उसको हमेशा डिज़ाइन करते हैं डिवीज़न 3 के अकॉर्डिंगली। डिवीज़न 3 हमारे बिल्डिंग कोड्स में कुछ डिविजन्स दी हुई है, इसमें हमारे पास जिनकी हाइट 3.6 मीटर से कम होती है उनको डिवीज़न 3 में रखा जाता है। इसके अलावा हमारे पास जो क्यूएस है उसका 3/4 होना चाहिए लोड का, लेकिन 0.5 किलोन्यूटन से कम नहीं होना चाहिए क्यूएस। और क्यूएस हमारे पास होता क्या है, पीछे भी मैंने आपको लेक्चर में बताया था कि विंड स्टेगनेशन प्रेशर एट अ स्टैंडर्ड हाइट ऑफ 10 मीटर। ये हमारे पास विंड स्टेगनेशन प्रेशर एट हाइट ऑफ 10 मीटर होता है। विंड स्टेगनेशन का मतलब है, स्टेगनेशन में आपको बता दूं कि एक फिक्स्ड पॉइंट को कहते हैं हमारे पास, उस स्टेगनेशन पॉइंट होता है जहाँ पे आप ये समझो कि इंटेंसिटी जो प्रेशर है बहुत ज़्यादा होती है विंड। ये हमारे पास डेफिनेशंस हैं जो आपको आनी चाहिए, ना कि पाकिस्तान बिल्डिंग कोड्स में आपको काम देंगी, आपके पेपर से हवाले से भी आपको काम देंगी। इसके अलावा आपका जो रीइंफोर्समेंट कंक्रीट है, आरसीसी जिसको हम लोग कहते हैं, उसके काफ़ी इसमें टर्मिनोलॉजीज यूज़ होंगी और स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल की काफ़ी चीज़ें यहाँ पे आपको क्लियर होंगी, स्ट्रक्चर की काफ़ी चीज़ें आपको क्लियर होंगी। Base. It is the level at which earthquake motions are considered to be imparted to the structure or level at which the structure as a dynamic vibrator is supported. यानी बेस उस पॉइंट को कहते हैं जहाँ पे अर्थक्वेक मोशन शुरू होता है उस स्ट्रक्चर के अंदर, यानी वहां से जनरेट होती है अर्थक्वेक, जनरेट होकर बाकी पार्ट्स में चली जाती है मोशन जो है वो अर्थक्वेक की स्ट्रक्चर के अंदर। बेस शेयर हमारे पास क्या है, इसको वी से ज़ाहिर करना है। इट इज द टोटल डिजाइन लेटरल फोर्स और द शेयर एट द बेस ऑफ स्ट्रक्चर। ये हमारे पास क्या होता है, बेस शेयर, यानी अगर जब हम लोग बेस को डिजाइन करते हैं तो ये टोटल फोर्स होता है हमारे पास, लेटरल फोर्स। मैं अगर कहूँ कि मैं एक स्टोरी डिजाइन कर रहा हूँ तो उसका बेस अगर मैं इतना डिजाइन करूँ कि वो 50 किलोमीटर रेजिस्ट करे, तो जो 50 किलो न्यूटन होगा मेरे पास लेटरल फोर्स का, वो मेरे पास बेस शेयर होगा। बेयरिंग वॉल सिस्टम क्या है, इट इज अ स्ट्रक्चरल सिस्टम विदाउट अ कंप्लीट वर्टिकल लोड कैरिंग स्पेस फ्रेम। बेयरिंग वॉल सिस्टम में हमारे पास क्या होता है, कोई भी फ्रेम नहीं होता है, यानी कोई कॉलम हमारे पास नहीं होगा। सिंपल वर्डिंग में कोई सपोर्ट नहीं होगा हमारे पास, सिर्फ क्या होंगी, वॉल्स होंगी, बेयर कर रही होंगी, पूरे लोड को बेयर कर रही होंगी। बाउंड्री एलिमेंट, इट इज एन एलिमेंट एट एजेस ऑफ ओपनिंग और एट पैरामीटर्स ऑफ शेयर वॉल्स। ये हमारे पास क्या होते हैं, ये हमारे पास एज के ऊपर जो है, कोने के ऊपर हमारे पास वॉल्स बनी होती हैं, पैरामीटर्स होते हैं, इसको बाउंड्री एलिमेंट कहते हैं। ब्रेस फ्रेम, इट इज एन वर्टिकल ट्रस सिस्टम ऑफ कॉन्सेंट्रिक और एसेंट्रिक टाइप दैट इज प्रोवाइडेड टू रेजिस्ट लेटरल फोर्सेस। ये कह रहा है कि हमारे पास वर्टिकल ट्रस सिस्टम होता है, वो कॉन्सेंट्रिक भी हो सकता है, एसेंट्रिक भी हो सकता है। कॉन्सेंट्रिक उस वक्त होगा जब हमारे पास लोड जो है वो सेंटर में लग रहा हो, एसेंट्रिक तब होगा जब हमारे पास लोड सेंटर के बजाय साइड में लग रहा हो। बिल्डिंग फ्रेम सिस्टम क्या है, इट इज एन एसेंशियल कंप्लीट स्पेस फ्रेम दैट प्रोवाइड सपोर्ट फॉर ग्रेविटी लोड्स। बिल्डिंग फ्रेम सिस्टम में हमारे पास स्पेस फ्रेम्स होते हैं। आप ये समझें कि इसमें कॉलम्स दिए हुए होते हैं जो कि सपोर्ट करते हैं ग्रेविटी लोड्स को। इट इज अपोजिट टू बेयरिंग वॉल सिस्टम। इसको मजीद सिंपल करने के लिए मैं आपको मिसाल दे सकता हूँ। एक लोड बेयरिंग सिस्टम होता है, लोड बेयरिंग वाल होता है और एक फ्रेम स्ट्रक्चर होता है। तो ये समझें कि लोड बेयरिंग वाल था, ये हमारे पास फ्रेम स्ट्रक्चर था। Cantilevered column element. It is the column element in a lateral force resisting system that cantilevers from a fixed base and has a minimum movement capacity at the top. यानी कंटिलीवर का मतलब ये है कि एक एंड आपका फिक्स्ड होगा, एक एंड आपका क्या होगा, फ्री होगा। तो फिक्स्ड जो है इसका बेस होता है हमारे पास कॉलम का, जबकि टॉप के अंदर इतनी कैपेसिटी होती है कि वो लेटरल फोर्सेस को क्या कर सके, रेजिस्ट कर सके विद द लेटरल फोर्सेस अप्लाइड एसेंशियली एट द टॉप। कलेक्टर क्या है, ये एक मेंबर है,
is a member or an element provided to transfer lateral forces from a portion of structure to vertical elements. लेटरल फोर्सेस बार बार आ रहा है, मैं आपको बता चुका हूँ कि इसको हम लोग डिजाइन या अर्थक्वेक या स्नो के लिए करते हैं, तो स्नो और अर्थक्वेक की जो फोर्सेस होती है वो लेटरल डायरेक्शन में होती है। कलेक्टर हमारे पास ट्रांसफर करता है लोड को या फोर्सेस को किसी भी पोर्शन के स्ट्रक्चर को वर्टिकल एलिमेंट के अंदर। कंपोनेंट पार्ट और एलिमेंट ऑफ एन आर्किटेक्चरल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल और स्ट्रक्चरल सिस्टम। ये हमारे पास कंपोनेंट कोई भी एलिमेंट हो सकता है, आइदर इट इज इलेक्ट्रिकल, आइदर इट इज आर्किटेक्चर या मैकेनिकल। कंपोनेंट इक्विपमेंट क्या है? कंपोनेंट इक्विपमेंट का लफ्ज जब आएगा वो हमारे पास होगा इट इज मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट और एलिमेंट दैट इज अ पार्ट ऑफ मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल सिस्टम। कंपोनेंट फ्लेक्सिबल, अभी जो वो फ्लेक्सिबल हमारे पास क्या होते हैं जिनमें हमारे पास जो फंडामेंटल पीरियड है वो 0.06 सेकेंड होता है। कंपोनेंट रिजिड क्या है हमारे पास, सॉरी कंपोनेंट फ्लेक्सिबल में हमारे पास फंडामेंटल पीरियड जो है वो ग्रेटर देन 0.06 होता है, जबकि कंपोनेंट रिजिड में हमारे पास फंडामेंटल पीरियड जो है वो लेस देन 0.06 सेकेंड होता है। कंसेंट्रिक ब्रेस्ट फ्रेम, ये हमारे पास कंसेंट्रिकली ब्रेस्ट फ्रेम जो होते हैं वो प्राइमली डिजाइन किए जाते हैं एक्सियल फोर्सेस के लिए। डिजाइन बेसिक ग्राउंड मोशन, ये मैंने आपको पहले लेक्चर में बताया था कि जब हम लोग कोई ग्राउंड के ऊपर कोई स्ट्रक्चर डिजाइन करते हैं तो उसकी प्रोबेबिलिटी जो है वो 10% होती है फॉर एक्सीडिंग इन 50 years as determined by the site specific hazard analysis or may be determined by a hazard map। तो ये हमारे पास जो है बेसिक डिजाइन होता है बेसिस अपॉन ग्राउंड मोशन। डिजाइन रिस्पॉन्ड स्पेक्ट्रम क्या है? It is an elastic response spectrum for 5% of equivalent viscous damping used to represent the dynamic effect of design। इसमें हम लोग डैम्पनेस लेते हैं 5% के। अभी डैम्पनेस की मैं आपको मिसाल दूं, अगर आपने देखा होगा अक्सर टीवी लॉन्च के अंदर दरवाज़ा खोलते हैं तो उसके ऊपर एक सिस्टम लगाया जाता है स्प्रिंग का, जिसकी वजह से वो क्या होता है दरवाज़ा आस्ते आस्ते खुद बंद होना शुरू होता है। दैट इज कॉल्ड डैम्पनेस। तो स्पेक्ट्रम रिस्पॉन्स जो है वो 5% होना चाहिए इलास्टिक के अंदर डायनामिक लोडिंग के लिए। इस पे आप नीचे जो है वो डिपेंड करता है आपका जियोलॉजिकल, टेक्टोनिक या सेस्मोलॉजिकल या सॉइल कैरेक्टरिस्टिक के ऊपर। डिजाइन सेस्मिक फोर्स क्या है? इट इज द मिनिमम टोटल स्ट्रेंथ डिजाइन बेस शेयर फैक्टर्ड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड इन अकॉर्डिंग विद सेक्शन। ये मिनिमम स्ट्रेंथ होती है बेस शेयर की, उसको हम लोग डिजाइन सेस्मिक फोर्स कहते हैं। डायफ्राग्राम क्या है? ये हमारे पास इट इज एन हॉरिजॉन्टल और नियरली हॉरिजॉन्टल सिस्टम ट्रांसमिट लेटरल फोर्सेस टू वर्टिकल रेजिस्टेंट एलिमेंट। डायफ्राग्राम भी हमारे पास जो है वो हॉरिजॉन्टल फोर्सेस को कन्वर्ट करता है वर्टिकल फोर्सेस के अंदर। डायफ्राग्राम स्टड को ड्रैग स्टड, टाई या कलेक्टर भी कहते हैं। ये पीछे भी मैंने आपको बताया था कि ये हमारे पास क्या करता है वर्टिकल जो है वो लोड्स को कन्वर्ट करता है या ले जाता है वर्टिकल रेजिस्टेंट एलिमेंट की तरफ, ताकि मेंबर हमारा स्ट्रेंथिंग रह सके। ऐसे मेंबर्स हमारे पास एक्सियल टेंशन या कंप्रेशन कोई भी हो सकते हैं। ड्रिफ्ट सी या स्टोरी ड्रिफ्ट डुअल सिस्टम इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ मूवमेंट रेजिस्टिंग फ्रेम एंड शेयर वॉल्स और ब्रेस्ट फ्रेम्स। ये कॉम्बिनेशन होता है मूविंग रेजिस्टिंग फ्रेम और शेयर वाल्स का, इसको ड्रिफ्ट सी या स्टोरी ड्रिफ्ट कहते हैं। अगेन ये कॉम्बिनेशन होता है मूवमेंट रेजिस्टिंग फ्रेम और शेयर वाल्स का। Ascending breast frame EBF, it is steel breast frame design in conformance। अभी जो सेक्शन लफ्ज लिखा हुआ है ये एक्चुअली इसलिए लिखा हुआ है कि आपके सेक्शन में कुछ रूल्स रेगुलेशंस हैं, वो जो कि लंबी चौड़ी उस पे बेस है, उस पर नहीं जाने की जरूरत है। जस्ट आपको इसका हिंट पता हो कि ये क्या चीज है, टू द पॉइंट आपको चीज पता हो ओनली, बस। अच्छा, इलास्टिक रिस्पॉन्स पैरामीटर्स क्या है? दीज आर द फैक्टर्स एंड डिफॉर्मेशन डिटरमाइंड फ्रॉम एन इलास्टिक डायनामिक एनालिसिस। अब देखो इसमें कोई याद करने की जरूरत नहीं है। इलास्टिक रिस्पॉन्स जो पैरामीटर होगा वो इलास्टिक डायनामिक एनालिसिस से होगा हमारे पास। एसेंशियल फैसिलिटीज हमारे पास क्या होंगी? एसेंशियल फैसिलिटीज हमारे पास क्या है? नेचुरल डिजास्टर या इमरजेंसी ऑपरेशन के अंदर जो हमारे पास स्ट्रक्चर के लिए चाहिए उनको एसेंशियल फैसिलिटीज कहते हैं। फ्लेक्सिबल फ्लेक्सिबल
और एलिमेंट और सिस्टम क्या है, ये हमारे पास क्या है, इट इज द वन हुज डिफॉर्मेशन अंडर लेटरल लोड इज सिग्निफिकेंटली लार्ज, जिसमें डिफॉर्मेशन जो होती है वो बहुत ज्यादा होती है देन एडजॉइनिंग पार्ट ऑफ सिस्टम, लिमिटिंग रेशियोज फॉर डिफाइनिंग स्पेसिफिक एलिमेंट्स। इसमें हमारे पास लिमिटिंग कुछ रेशियोज दिए होते हैं फ्लेक्सिबल एलिमेंट्स के लिए। हॉरिजेंटल ब्रेसिंग फ्रेम क्या है, इसमें हमारे पास जो हॉरिजेंटल ट्रस सिस्टम होगा वो सर्व करेगा सेम फंक्शन एज डायफ्राग्राम। डायफ्राग्राम मैंने आपको बताया था कि हॉरिजेंटल को कन्वर्ट करता है वर्टिकल के अंदर, यहाँ हॉरिजेंटल जो लोड्स हो रहे होते हैं उसको ये शिफ्ट करता है, डिस्ट्रीब्यूट करता है वर्टिकल के अंदर। इंटरमीडिएट रेजिस्टिंग फ्रेम, ये आपको जो है ना देख रहे IMRF, ये भी आपको आने चाहिए। ये हमारे पास कंक्रीट फ्रेम होता है। और लेटरल फोर्स स्ट्रिंग सिस्टम क्या है, इट इज अ पार्ट ऑफ स्ट्रक्चर सिस्टम डिजाइन टू resist the डिजाइन seismic फोर्सेस। लेटरल का लफ्ज आ गया, आपको पता होना चाहिए कि ये हमारे पास seismic फोर्सेस होंगे। मोमेंट रेजिस्टिंग फ्रेम क्या है, जिसमें हमारे पास मेंबर्स एंड जॉइंट्स आर कैपेबल टू रेजिस्ट फोर्सेस प्राइमरीली बाय फ्लेक्चर। यानी मोमेंट रेजिस्टिंग फ्रेम वो फ्रेम होता है जिसमें मेंबर्स या जॉइंट्स में कैपेबिलिटी होती है, एबिलिटी होती है रेजिस्ट फोर्स करने की फ्लेक्चर के जरिए। ऑर्डिनरी ब्रेस्ट फ्रेम, स्टील ब्रेस्ट फ्रेम डिजाइन होता है हमारे पास। ऑर्डिनरी मोमेंट रेजिस्टिंग फ्रेम क्या होगा, मोमेंट रेजिस्टिंग फ्रेम नॉट मीटिंग द स्पेशल डिटेलिंग रिक्वायरमेंट्स फॉर डक्टाइल बिहेवियर। अभी देखें इसमें ऑर्डिनरी और आप देखें मोमेंट रेजिस्टिंग फ्रेम में थोड़ा सा फर्क है। ऑर्डिनरी में क्या है, डक्टाइल बिहेवियर को नहीं लिया जाता है डिजाइन के अंदर। ऑर्थोगोनल इफेक्ट्स, these are the earthquake load effects on the structure elements common to lateral forces resisting system along two orthogonal axes। ऑर्थोगोनल इफेक्ट जो होते हैं वो अर्थक्विक लोड की वजह से जो इफेक्ट होगा वो ऑर्थोगोनल इफेक्ट्स होंगे हमारे पास। ओवर स्ट्रेंथ, इट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्ट्रक्चर वेयर द एक्चुअल स्ट्रेंथ इज लार्जर देन द डिजाइन स्ट्रेंथ। जाहिर सी बात है, जो हमारे पास एक्चुअल स्ट्रेंथ, हमारे पास जो एक्चुअल स्ट्रेंथ आ रहा होगा वो डिजाइन स्ट्रेंथ से ज्यादा आ रहा होगा। तो द डिग्री ऑफ मटेरियल एंड सिस्टम, तो इस तरह नहीं होना चाहिए। जो हमारा डिजाइन स्ट्रेंथ है वो हमेशा ज्यादा होता है एक्चुअल स्ट्रेंथ के, लेकिन अगर एक्चुअल स्ट्रेंथ ज्यादा हो गया डिजाइन स्ट्रेंथ के तो इसका मतलब है कि वो ओवर स्ट्रेंथ है। पी डेल्टा इफेक्ट क्या है, इट इज द secondary effect on shears, axial forces and movements of frame members induced by vertical loads acting on laterally displaced building system। ये हमारे पास पी इफेक्ट क्या है, शेयर या एक्सियल फोर्सेस या मूवमेंट की वजह से जो है वर्टिकल मेंबर्स के ऊपर लगता है और उसको लेटरली डिस्प्लेस्ड करता है। इसको हम लोग पी डेल्टा इफेक्ट कहते हैं। शेयर वाल क्या है, शेयर वाल इसलिए डिजाइन किए जाते हैं ताकि वो रेजिस्ट करें लेटरल लोड्स को। शेयर वाल फ्रेम इंटरेक्टिव सिस्टम क्या है, ये हमारे पास कॉम्बिनेशन होता है फ्रेम का और शेयर वाल्स का, बस यहां तक आपको पता होना चाहिए। सॉफ्ट स्टोरी क्या है, इट इज इन विच द लेटरल स्टिफनेस इज लेस देन 70% ऑफ स्टिफनेस ऑफ स्टोरी अबव। यानी एक स्टोरी है फिर इसके ऊपर दूसरा स्टोरी बना हुआ है, जो नीचे वाला स्टोरी होगा उसमें जो स्टिफनेस होगा वो 70% कम होगा ऊपर वाले स्टोरी से। स्पेस फ्रेम क्या है, स्पेस का लफ्ज आ गया, देखें 3 डायमेंशन हमारे पास आ गया। इट इज 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चरल सिस्टम विदाउट bearing walls composed of members interconnected so as the function as a complete self-contained unit or without the aid of horizontal diaphragms। न इसमें bearing walls होते हैं, न इसमें horizontal diaphragms होते हैं। सिर्फ ये रेजिस्ट करता है, अपने स्ट्रक्चर को खुद रेजिस्ट करता है एज अ फ्रेम। न उसमें शेयर वाल होते हैं, न उसमें फ्लोर सिस्टम होता है। नेक्स्ट हमारे पास है स्पेशल कंसंट्रेटेड ब्रेस्ट फ्रेम SCBF। अभी SCBF हमारे पास क्या है, इट इज अ स्टील्ड ब्रेस्ट फ्रेम डिजाइन इन कंफर्म्स विद द प्रोविजन ऑफ सेक्शन।
तो अगेन जब SCBF का लफ्ज़ आया तो स्पेशल कंसंट्रेटेड फ्रेम ब्रेस्ट फ्रेम होता है और इसमें स्टील यूज़ होता है। यहाँ तक आपको पता होना चाहिए। स्पेशल मूवमेंट रेजिस्टिंग फ्रेम क्या है? इसमें हमारे पास क्या है, डक्टाइल बिहेवियर इंड्यूस होता है, यहाँ डिटेल उसकी प्रोवाइड होती है। हमने इससे पहले आपको ऑर्डिनरी मूवमेंट रेजिस्टिंग फ्रेम पढ़ाया था जिसमें डक्टाइल बिहेवियर इंक्लूड नहीं था। स्पेशल के अंदर डक्टाइल बिहेवियर भी इंड्यूस्ड होता है। स्पेशल ट्रस फ्रेम क्या है? इसमें हम लोग जाहिर सी बात है कि डक्टाइल बिहेवियर भी होता है अलोंग विथ ट्रसेस। और स्टोरी क्या होती है? स्टोरी एक्चुअली डिस्टेंस होता है हमारे पास, स्पेस बिटवीन द लेवल्स। स्टोरी एक्स इज द स्टोरी लेवल बिटवीन लेवल एक्स। ये हमारे पास एक स्टोरी से दूसरे स्टोरी के दरमियान जो फासला होता है इसको स्टोरी कहते हैं। स्टोरी ड्रिफ्ट क्या है? लेटरल डिस्प्लेसमेंट ऑफ वन लेवल रिलेटिव टू एन अदर। अभी एक स्टोरी बनी है, उसके ऊपर दूसरी स्टोरी बनी है। अगर कोई अर्थक्वेक आता है या स्नो आता है तो अगर कोई स्टोरी मूव करती है तो वन स्टोरी और दूसरे स्टोरी के दरमियान जो डिस्प्लेसमेंट होगा उसको स्टोरी ड्रिफ्ट कहेंगे। स्टोरी ड्रिफ्ट रेशो क्या है? इट इज द स्टोरी ड्रिफ्ट डिवाइडेड बाय द स्टोरी हाइट। जितना हमारे पास डिस्प्लेसमेंट यानी स्टोरी ड्रिफ्ट आ रहा है उसको डिवाइड करेंगे उस स्टोरी के टोटल हाइट से। इसको हम लोग स्टोरी ड्रिफ्ट रेशो कहते हैं। स्टोरी शेयर, शेयर मैंने आपको बताया कि लेटरल फोर्सेस होती हैं अबव द स्टोरी अंडर कंसिडरेशन। स्ट्रेंथ कैपेबिलिटी होती है ऑफ एन एलिमेंट या मेंबर टू रेजिस्ट इफेक्टर लोड्स। स्ट्रक्चर हमारे पास जो होता है वो कॉम्बिनेशन होता है डिफरेंट मेंबर्स का, रेजिस्ट करता है लेटरल लोड्स को या ग्रेविटी लोड्स को। ग्रेविटी लोड इसलिए हम लोग कहते हैं या लेटरल लोड्स क्योंकि हम लोग यहाँ पे अर्थक्वेक की बात कर रहे हैं। अच्छा, सब डायफ्राम, it is a portion of larger wood diaphragm designed to anchor and transfer local forces to primary diaphragm states। इसमें हम लोग क्या करते हैं, वुड लगाते हैं जो कि फोर्सेस को ट्रांसफर करता है स्ट्रेट्स की तरफ। वर्टिकल लोड्स, जो वर्टिकल लोड्स को कैरी करता है फ्रेम। वॉल एनक्रोच सिस्टम, एनक्रोच मैंने आपको पहले भी बताया था कि एक दूसरे को मिलाने के लिए, मजबूती लाने के लिए हम लोग यूज करते हैं, सच एज टाइज। वीक स्टोरी हमारे पास क्या है? इट इज वन विच स्टोरी स्ट्रेंथ इज लेस देन 80% ऑफ द अबव स्टोरी। हम जो ऊपर हमारे पास एक और स्टोरी बनी हुई है आपकी बिल्डिंग की, आप नीचे दूसरी स्टोरी है, जो नीचे वाली स्टोरी होगी उसकी जो स्ट्रेंथ होगी इतनी कम होगी कि कितनी नहीं कम होगी, 80% ऑफ अबव स्टोरी से कम होगी। थैंक यू सो मच इंजीनियर्स, अल्लाह हाफिज।